सीमा सीमा सीमा। आज के भारत में मीडिया में जिस भी चैनल को देखेंगे वहाँ पे आपको सीमा 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 होती हुई नजर आएगी। उसकी वजूहात क्या हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और क्या कोई और स्टोरीज ऐसी हैं जिस तरफ के भारत को नज़र करनी चाहिए थी, भारत के मीडिया को नज़र करनी चाहिए थी, ना कि सीमा की स्टोरी को लेके बैठ जाना चाहिए था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप ये एक क्लिप देखें जिसमें कि हर तरफ सीमा सीमा सीमा, हर चैनल पे सीमा 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 हो रही है। वो आप एक क्लिप देखें और फिर उसके बाद मैं इस पर चर्चा करता हूँ। रिपोर्ट यूपी पुलिस और एटीएस ने योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 2 पन्नों की रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या सीमा के खिलाफ जासूसी के सबूत मिले हैं या ये फिर शुद्ध लव स्टोरी है? पर सीमा ने लगाया कि आप बार बार धमकी दे रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, आपका परिवार भी वहाँ पर उन्हें धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी सीमा हैदर के कितने रूप हैं? 204 या 203। दावा कमरा नंबर 204 में रुकने का सीमा और सचिन ने किया। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब हमारे साथ सऊदी अरब से हैं। वो आपके ऊपर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ शादीशुदा रिश्ते में थी, लेकिन आपने बिना उन्हें बताए सचिन के साथ बातचीत शुरू की। तो कहीं ना कहीं सीमा के पास उन सवालों का जवाब भी होगा। भारतीय मीडिया की तो मैं बाद में खबर लेता हूँ, भारतीय एंकर्स की और भारतीय जर्नलिस्ट की भी मैं बाद में खबर लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले सीमा की स्टोरी जो है उसको हल्का सा मैं हाईलाइट करता हूँ। मेरी नज़र में सीमा एक मेंटली अपसेट औरत है जो कि अपने बच्चों को उठाया और 4 साल से अपने मियाँ से दूर थी। उसका मियाँ बाहर रोज़गार के लिए मौजूद था सऊदी अरब में। वो वहाँ से मेहनत कश था, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए वो रोज़ी कमा के भेज रहा था। इसीलिए आपको नज़र आया कि उसके बच्चे अच्छी हालत में पाकिस्तान में थे और स्कूलों में भी जाते थे, पढ़ लिख रहे थे। उसने बच्चों को और बीवी को इस हद तक मेंटेन किया हुआ था कि सीमा को भी उसने एक मोबाइल भेजा हुआ था जिसके ऊपर के वो पबजी की गेम डाउनलोड करके, तो वो पबजी की गेम में 2020 में सचिन नामी एक भारतीय नागरिक के साथ उसका इंटरेक्शन होता है और वो उसके साथ बातचीत करते करते व्हाट्सएप का नंबर एक्सचेंज हो जाता है और वहाँ से उनकी मोहब्बत की पींगें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वहाँ से ये औरत पबजी का गलत असर लेके तो ये अपने हस्बैंड को डिच कर देती है, अपनी सारी फैमिली लाइफ को डिच कर देती है, अपनी सारी फैमिली लाइफ को धर्म भरम कर देती है और सचिन के साथ शादी की हालत में सचिन के साथ एक मुआशका बना लेती है। और उसी शादी की हालत में इस साल मार्च में वो काठमांडू जाती है अकेली और उधर से सचिन भी जाता है। 1 हफ्ता वो वहाँ पे एक काठमांडू में होटल में रहते हैं। फिर ये वहाँ से वापस आती है, यहाँ से बाल बच्चा भी पकड़ती है, चारों के चारों बच्चे पकड़ती है, अपने साथ घर शर बेच के सारे पैसे पूसे जो हैं वो सारे साथ लेके तो वो उधर पहुँच जाती है। फिर काठमांडू में सचिन वहाँ से काठमांडू से इसको दोबारा से इंडिया ले जाता है। ये सारी स्टोरी है और इस स्टोरी की वो चर्चा किए जा रहे हैं। हाँ, दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी साथ में उसके ऊपर भी चर्चा की जा रही है कि ये शायद आईएसआई की एजेंट है। भाई आईएसआई वेली नहीं है और आईएसआई इस तरह की औरतें जो हैं वो नहीं रखती जो कि पबजी पे आपके लोंडे फंसाती रहें। ऐसे काम नहीं होते, वो बड़े लेवल पे काम होते हैं, आपको समझ नहीं आएंगे कि वो क्या काम होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आईएसआई के कामों के बारे में ही आपने बात करनी है तो फिर सबको ये मशवरा है कि सांबा स्कैंडल जाके देखें। सांबा स्कैंडल जैसे काम करती है आईएसआई इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं करती जिसमें कि एक पबजी की गेम से इस तरह का काम। सांबा स्कैंडल जाके देखें जिसमें कि पूरी की पूरी ब्रिगेड जो है सांबा में मौजूद भारतीय ब्रिगेड वो पेरोल पे थी आईएसआई के। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, आप जाके सांबा स्कैंडल गूगल करके देखें और इंडिया में इसके ऊपर केस चल चुके हैं, लोग बर्खास्त किए जा चुके हैं, कोर्ट मार्शल हो चुके हैं लोगों के। और वहाँ पे जो आईएसआई की गेम्स होती हैं वो इस तरह की गेम्स होती हैं। वो आईएसआई ये छोटी मोटी चूड़ चमाड़ वाली गेम नहीं करती। हाँ, यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है करने वाली वो ये है कि इस वक्त पबजी की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि पबजी की वजह से बहुत से ममालिक में ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि लोग मर्डर हुए। और जब बाद में प्रोब किया गया कि क्यों मर्डर हुए तो वो जहनी हालत लोगों की दुरुस्त नहीं थी जिन्होंने मारा। और जहनी हालत क्यों दुरुस्त नहीं थी उसकी वजह ये है कि वो पबजी की गेम खेला करते थे और पबजी की गेम में कत्ल गारत और इस तरह की चीज़ें, खैर वैसे भी पाकिस्तान में भी जो पहले पंजाबी मूवीज़ होती थी उसमें भी कत्ल गारत इतना दिखाया करते थे कि सारी सुल्तान रही
और मुस्तफा कुरैशी बनने की कोशिश करते थे, और कोई आतिफ चौधरी बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, और ये सारे के सारे जो हैं वो हमें हमेशा नज़र आते हैं कि बदमाशी करने के। पबजी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की बदमाश किस्म की एक गेम है, जिसको खेल के लोग जो हैं वो गलत तासुर लेते हैं, ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी तनाजुर में हमें सीमा भी नज़र आती है कि सीमा को भी शायद इसी तरह की कोई ज़हनी बीमारी लग गई, ज़हनी बीमारी के तनाजुर में उसको इश्क मिश्क हो गया। अब ये सब कॉन्टिनेंट है ना, दुनिया को कोई और कोना होता तो शायद को फायर मार देती आगे पीछे, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कोई इश्क की बीमारी हो गई है, जानते बूझते हुए कि हस्बैंड जो है वो सऊदी में बैठा हुआ है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोविड की वजह से पहले आ नहीं सका, फिर उसके बाद ये है कि वो अपने हालात दुरुस्त करने के चक्कर में है और इनको वहाँ पे बुलाने के चक्कर में था। उसको क्या खबर थी कि कोविड के दिनों में ही मोहतरमा को जो उसने फ़ोन भेजा हुआ है उस पर पबजी आ गई है, और वो पबजी जो है उससे उसने सचिन के साथ मुआशका बना लिया और चोरी चोरी उसके साथ बच्चे भी उसके साथ लेके चली गई है। अब ये तो इंडियन कोर्ट्स के ऊपर है कि वो इंडियन कोर्ट्स इस सारे केस को किस तनाजुर में देखते हैं। सबसे पहले मेरी नज़र में उनको एक साइकोलॉजिस्ट को बीच में इन्वॉल्व करना चाहिए, जो कि असेस करे कि वो मेंटल कौन सी सिचुएशन है जो कि सीमा के साथ है। एक नॉर्मल औरत जो कि 4 बच्चों की माँ हो, जिसका कि हस्बैंड मजदूरी करने बाहर गया हो और उसकी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा हो, तो वो ऐसी नॉर्मल औरत इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। ये पबजी के तनाजुर में इस केस को लेना चाहिए कि उसको जहनी बीमारी है, और साइकोलॉजिस्ट जो हैं इंडिया के वो इस चीज़ को असेस करें। असेसमेंट उनकी जो है वो सबमिट होनी चाहिए कोर्ट्स में, और कोर्ट्स फिर जाके फैसला करें कि ये सारा किस तनाजुर में हुआ है और ये जो इश्क मुआशका है ये किस हद तक आगे गया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरे ख्याल में इंडियन जो कोर्ट्स हैं वो इस तनाजुर में भी इस चीज़ को देखेंगी कि बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने बाप के पास जाने चाहिए। उस औरत के जो कि इस एज में मुआशका करके चली गई, क्या बच्चे उस पर फुली एतमाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो कोर्ट्स डिसाइड करेंगी। जहाँ तक बात है उनके वालिद की, तो वालिद उनका अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए काम कर रहा था। वो जब भी अप्लाई करेगा तो वो बच्चे तो वापस बुलवा लेगा, और एक ऐसी महबूबा जो कि अपने आशिक के पास चली गई है, उस आशिक को भी कोई अकल करनी चाहिए, 4 बच्चों की माँ। खैर मेरी नज़र में ये इंडिया में इस वजह से सबसे बड़ी स्टोरी है, क्योंकि इंडियन मीडिया पे आपको हमेशा वो स्टोरी जो कि पाकिस्तान के बारे में हो, खुसूसन जिसमें कि पाकिस्तान की थोड़ी सी बेइज्जती का कोई आंसर हो और इंडिया की कोई बड़ी इज्जत बन रही हो, इस तरह की जो स्टोरीज हैं उनकी नज़र में ये इज्जत है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि भारत की ये जो मेंटालिटी है ना, इसको मैं नाम दूंगा एहसासे कमतरी का शिकार होना। कैसे भारतीय मीडिया इस वक्त एहसासे कमतरी का शिकार है। वो किसी भी तरीके से ये साबित करना चाहता है कि हम बदला लेंगे उन 1000 सालों का, जिन 1000 सालों पे मुसलमानों ने हम पे हुक्मरानी की, अब हम उनकी बहनों बेटियों से बदला लेंगे। आज ये कुछ हमें सुनने को मिलता है आज के भारत में। इसीलिए आपको हर जगह मुसलमानों के साथ भी रेप्स होते हुए नज़र आते हैं, फिर आपको मुसलमानों की इज्जतें लुटती हुई नज़र आती हैं, फिर आपको कश्मीर में भी यही होता हुआ नज़र आता है, फिर आपको हर तरफ जो लिंचिंग्स हो रही हैं वो भी इसीलिए नज़र आ रही हैं, जो कि आपको मीडिया पे नज़र नहीं आएगी, खुसूसन इंडियन मीडिया पे। हाँ, बाहर का मीडिया आपको दिखाएगा, हर तरफ वो दिखाया जाएगा, इंडियन मीडिया नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि उनकी नज़र में ये स्टोरी नहीं है। उनकी नज़र में स्टोरी ये है कि एक भारतीय नागरिक ने फतह कर लिया पाकिस्तान को, उधर से एक पागल औरत को लेके उधर वो बुलवा लिया है और उसने अपने साथ उधर रख लिया है। खैर उसके अपने ही मुल्क के लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि ISI की एजेंट है, कोई कह रहा है कि ये कौन सी एजेंट है, ये क्या है क्या नहीं है, वो पहले ही मैंने आपको स्टोरी बता दी है। लेकिन शर्म करनी चाहिए भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया, आपके पास कोई और एक स्टोरी नहीं थी जो कि आप कर सकते, मुझसे ही कांटेक्ट कर लेते, मैं आपको स्टोरीज दे देता। मिसाल के तौर पे आपकी बैकयार्ड में एक स्टेट है मणिपुर, उस स्टेट में 2 औरतों की वहाँ से एक वीडियो आती है जो कि 2 औरतें उनको कुकी ट्राइब की 2 औरतें थीं जिनको के सड़क पे घसीटा गया, जिनको के नंगा करके उनके साथ हद चलाकी की गई, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, फिर उनका रेप किया गया। और ये सारी की सारी दुर्घटना जो है ये कैमरा में भी आई, और वो पहले फुटेज में दिखाता हूँ, लेकिन मैंने मेक श्योर ये किया, ये फुटेज आपको कई जगह से
देखने को भी मिल सकती है। मेरे पास जो फुटेज आई है ये भारत से ही आई है और एक भारत में दोस्त है उन्होंने ही भेजी है और उन्होंने ये कहा है कि आप इसके ऊपर ज़रूर चर्चा कीजिएगा। और वो भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत से अच्छे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं भारत में, सारे बुरे नहीं हैं, बहुत से अच्छे एंकर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी को शर्म करनी चाहिए टीआरपी के तनाजुर में वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आवाम को किधर लेके जा रहे हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले आप वो वीडियो देखें, लेकिन मैंने अपने जो एडिटोरियल स्टाफ था मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने इस वीडियो में जो औरतें हैं उनको ब्लर कर देना है, किसी उनका बॉडी का कोई पार्ट भी नज़र नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि भारत को, भारत के मीडिया को, भारत के लोगों को अगर इस चीज़ पे कोई शर्म नहीं है ना, इंसानियत का कोई ख्याल नहीं है, तो हमें तो है और हम ये ख्याल ज़रूर करेंगे। बेशक सब जानते हैं कि कुकी ट्राइब के ऊपर ये सारा कुछ इसीलिए सिर्फ किया जा रहा है और ये पहाड़ जो जुल्म के हैं वो इसीलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं और उन क्रिश्चियंस को बेचारों को एक सिस्टमेटिकली मारा जा रहा है। पहले आप उनके कलीसा तोड़ते हैं, उनके चर्च तोड़ते हैं, उनके चर्चों को आग लगाते हैं, फिर उनके घरों को तोड़ते हैं, फिर उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर उनको कहीं का नहीं छोड़ते, फिर उनकी औरतें ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर आप मुजालिम कर रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं। ये आज के भारत में हो रहा है और ये भारत का मीडिया नहीं दिखाना चाह रहा। ये वाकया पहले आप इसकी फुटेज देखें, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं कि ये हो क्या रहा है। भयानक वीडियो, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको क्या कहूं। हिंदुस्तान जो कि महा हिंदुस्तान बनने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले उनको हिंदुस्तान बनने की बजाय इंसानिस्तान बनने की ज़रूरत है। पहले इंसान बन ले, बाद में हिंदू बनिएगा। और मेरी नज़र में शायद हिंदू भी जो अपने धर्म पे कायम होंगे वो भी इस तरह की हरकतें करने का सोच नहीं सकते। लेकिन आज के भारत में नफ़रत इस हद तक पेनिट्रेट कर चुकी है कि आपको इस तरह की फुटेजेस नज़र आ रही हैं औरतों के साथ। ये औरतें किसी की माएँ, ये औरतें किसी की बहनें, ये औरतें किसी की बेटियां, और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं। और किन की तरफ से किया जा रहा है? ये कुकी ट्राइब के खिलाफ ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेती ट्राइब कर रहा है। और मेती ट्राइब एवरीवन नोज कि वो मेजॉरिटी हिंदूज हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, जो कुछ वहाँ पे किया जा रहा है, गुज़श्ता 2 महीने से वहाँ पे आपको इंटरनेट की बंदिश थी, कोई फुटेज वहाँ से नहीं आ रही थी और सब जानते थे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पे। और ये अब वहाँ से ऐसी फुटेजेस आनी शुरू हो गई हैं और मजाल है भारत का मीडिया इस पे बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटियां, इनकी, वो भारत की बेटियां हैं, उनके ऊपर ये मुजालिम होते हुए सिर्फ और सिर्फ उनके अपने बेटों की तरफ से हो रहे हैं। वो इनको नज़र नहीं आएंगे। हाँ, इनको ऐसी स्टोरीज नज़र आएंगी जो कि पाकिस्तान की शायद उसमें हद तक हो जाए। हमारी हद तक क्यों होगी इसमें भाई? वो एक पागल औरत थी, उसको आप असेस करें, वो पागल निकलेगी, उसके बच्चे इधर आ जाएंगे, या आप वो पागल उधर रख लें, बच्चे तो आ ही जाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो कोर्ट जो है वो बच्चों को बाप के हवाले करने का असेस करेगी सारा हिसाब किताब। लेकिन ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कुछ मणिपुर में हो रहा है वो सबको नज़र आना चाहिए। और अचानक से अब आज हमें क्या नज़र आ रहा है कि मोदी जी की तरफ से भी पहला बयान मणिपुर के ऊपर तशवीश, पहला बयान। पिछले 2 महीने से ये सैरो सैर कर रहे थे, कभी अमेरिका में नज़र आ रहे थे, कभी ये फ्रांस में नज़र आ रहे थे, कभी कहीं नज़र आ रहे थे, दांत निकालते हुए नज़र आ रहे थे। लानत है आप पे, ये आपके मुल्क में हो रहा है, ये आपके मुल्क में हो रहा है किन के खिलाफ? क्रिश्चियंस के खिलाफ। और ये क्रिश्चियंस के खिलाफ कौन कर रहे हैं? वही आरएसएस की आइडियोलॉजी कर रही है, वही आरएसएस की आइडियोलॉजी जिसको के फॉलो कर रहा है इंडियन मीडिया भी, कि किसी इस चीज को नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि वो आपके अपने आरएसएस की आइडियोलॉजी के, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे हिंदू नहीं कहूँ, जैसे इस्लाम में भी एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, ऐसे हिंदू एज अ रिलीजन, हिंदू एज अ धर्म, उसमें भी एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है। आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट जमात,
मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा कि सब हिंदू ऐसे नहीं हैं। मेरे अपने कई दोस्त हैं, पाकिस्तानी हिंदू कई दोस्त हैं मेरे, वो कभी ये सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की हरकतें की जाएं, लेकिन आपको इस तरह की फुटेजेस वहां से नजर आ रही हैं। और लानत इंडियन मीडिया पे, मजाल है किसी ने इसके ऊपर कोई प्रोग्राम किया हो, मजाल है किसी एक प्रोग्राम में इसके ऊपर हल्की सी किसी ने बात की हो। शर्म आनी चाहिए तमाम भारतीय मीडिया को, शर्म आनी चाहिए तमाम भारतीय चैनल्स को, शर्म आनी चाहिए तमाम उन भारतीय जर्नलिस्ट को जिन्होंने कि इस बारे में चर्चा नहीं की। काफी सारे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं और उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की है और उन्होंने ही इस स्टोरी को आगे ब्रेक किया। ये इंसानियत का मामला है, ये सिर्फ मणिपुर की एक स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ इंडिया की एक स्टोरी नहीं है, ये पूरी दुनिया को इस बारे में सोचने की जरूरत है कि भारत किस सिमत में निकल चुका है। आज का भारत आपको बारबेरियंस का भारत नजर आता है, आज का भारत आपको ऐसा भारत नजर आ रहा है जिसमें दो निहत्ती औरतों को, कुकी ट्राइब की दो औरतों को जो थोड़े से चाइनीज नजर आते हैं, उन कुकी ट्राइब की दो औरतों को मेती ट्राइब के लोग, मर्द, वो अपने आप को मर्द कहते हैं, ये बीस्ट्स हैं, ये भेड़िए हैं, ये इंसानों की शक्ल में भेड़िए हैं जिन्होंने कि उन दो औरतों को नंगा करके उन दो औरतों को एक ग्राउंड में ले जाके वहां पे उनके साथ रेप किया। लानत उन लोगों पे जिन्होंने ये किया, और उस मीडिया पे भी लानत जिसने कि इस सारी बात का चर्चा नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं भारतीय मीडिया से कि जब वो पाकिस्तान के बारे में कुछ स्टोरीज ढूंढ रहे हो तो हल्का सा अपनी बैकयार्ड में भी देख लिया करें क्या चल रहा है, अपनी बैकयार्ड में भी देख लिया करें क्या चल रहा है। शर्म करें, अपने मुल्क को पहले संभाल लें, अपने मुल्क को संभालने की कोशिश करें, फिर किसी और मुल्क के बारे में बात कीजिएगा, फिर किसी ऐसी स्टोरी के बारे में बात कीजिएगा जिसमें कि आपको लगता है कि शायद पाकिस्तान की हद तक होगी। और भाई हमारी हद तक क्यों होगी? हमें पता है कि आप इस तरह की स्टोरीज को इसलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि आप एहसास कमतरी का शिकार हैं। आप एहसास कमतरी का शिकार इस वजह से हैं कि 1000 साल मुसलमानों ने आपके ऊपर हुकूमत की है और आपको वो 1000 साल नहीं भूल रहे। आपके खून में गुलामी रच बस गई है और उस गुलामी में आप एहसास कमतरी का इस हद तक शिकार हो चुके हैं, ये आरएसएस वाले, कि वो इस एहसास कमतरी के शिकार लोग जो हैं वो अपनी इस एहसास कमतरी को मिटाने के लिए अपने दिल को खुश करते हैं इस तरह की स्टोरीज के जरिए कि किसी तरीके से हमारा एक सचिन कामयाब हो गया है, हमारा एक सचिन कामयाब हो गया है पाकिस्तान से एक सीमा को वहां पे सीमा पार करवाने में। बस इनके लिए यही जिंदगी रह गई है। मेरी नजर में आपको तो खुश होना चाहिए था कि आपके यहाँ चंद्रमा जैसे काम हो रहे हैं। आज के भारत में हमें वो चीजें हाईलाइट करनी चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव स्टोरी करना चाहता तो वो चंद्रमा कर लेता। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने लोगों को क्या नफरत सिखा रहे हैं? और वो नफरत आपको, वो जो बीज बो रहे हैं उसका आपको फल मणिपुर में नजर नहीं आ रहा। आपको तो अपना मुल्क इस सारी तनाजुर में तबाह हो रहा है। आपको अपना मुल्क फिक्स करने की जरूरत है और थोड़ी सी शर्म करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में भी मुझे सब कुछ वही नजर आएगा, लेकिन दिल टूटता है कि जब आप मणिपुर की स्टोरी को इग्नोर करते हैं और एक वो पबजी ज़्यादा एक मेंटली अपसेट औरत 4 बच्चे जो लेके चली गई है वो आपकी नज़र में स्टोरी है। मैं अफसोस कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। काश के YouTube वाले खुला के बात करने की इजाज़त देते तो मैं आपको ऐसी बातें सुनाता इस चीज़ पे कि शायद आपके 14 तबक रोशन हो जाते। लेकिन ये है कि तमीज़ के दायरे में रह के बात करनी चाहिए और सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अपने आप को फिक्स करें और थोड़ी सी शर्म कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।